भगवान शिव जी को कैसे जल और बेल पत्र चढ़ाए ताकि हमें पुण्य मिल सके। तो इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो यह वीडियो पूरा देखने ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। भगवान शिव जी जो अविनाशी है और लीला करने वाले हैं, जैसे नारद जी ने घोर तपश्चर्या की तब शिव जी प्रकट हुए और नारद जी को आशीर्वाद दिया। हमेशा एक बात याद रखना, अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से अगर भगवान शिव जी की आराधना या फिर तप करे या फिर शिव जी का स्मरण करते हैं तो पुण्य का फल बहुत मिलता है। भगवान की सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा सच्चे मन सेवा करनी चाहिए तो भक्त को अच्छा मेवा मिलता है। शिव जी की पूजा में सिर्फ एक लोटा जल चाहिए। अगर बेल पत्र मिले तो अच्छा है, अगर नहीं मिला तो भी अच्छा है। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर से बेल पत्र उठा के वही बेल पत्र फिर से जल से धोकर शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। फिर भी आपको पुण्य कम नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा। यहाँ तक पुराणों में कहा है कि अगर आपने घर से जल नहीं लाया तो मंदिर में शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलधारी लगी है उससे स्पर्श करे, फिर भी आपको शिव जी को जल चढ़ाने का पुण्य प्राप्त होता है। और एक बात, अगर आप मंदिर अंदर जाकर शिव जी के दर्शन नहीं कर पाए तो भी चलेगा, तो उस समय मंदिर का जो शिखर होता है उसका दर्शन कर लेना, तो भी शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। केवल मंदिर के शिखर के दर्शन से मनुष्य के संपूर्ण पाप धो जाते हैं और मनुष्य को फल प्राप्त होता है। अब आइए देखते हैं कि जो शिव जी की जलधारी यानी शिवलिंग होती है उसमें माता पार्वती का स्थान कहाँ पे होता है। जहाँ पे लिंग रखा होता है वो पे माता पार्वती का स्थान होता है और जो शिवलिंग का चरण होता है जहाँ से जल नीचे जा रहा है उसके एक चरण में गणेश जी का स्थान होता है और दूसरे चरण में कार्तिक स्वामी का स्थान होता है। और इसी जलधारी में यानी शिवलिंग में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी और सदानंद कार्तिक जी विराजमान होते हैं। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद अलग से माता पार्वती या फिर गणेश जी या फिर कार्तिक जी को प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। शिव जी के मंदिर में जाने के बाद जो जलाधारी यानी शिवलिंग है उसे स्पर्श कर लिया तो सबको प्रणाम हो जाता है। पहले गणेश जी को जल चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय को, फिर माता पार्वती को और फिर शिव जी को, और बाद में ऊपर टंगी हुई जलधारी में जल डाल देना। इसी क्रम में बेल पत्र भी चढ़ाना है। इस प्रकार शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाने से अधिक पुण्य का लाभ होता है और मनुष्य की मनोकामना पूरी होती है। इसका विवरण पुराणों में दिया है।